फ्रेंड्स, आज तक हमने पढ़ा मेजरमेंट। उसमें किन किन चीज़ों को हम मेजर करते थे, है ना। मेजरमेंट की यूनिट कौन कौन सी होती थी, जैसे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, ये सब हमने अब तक सीखा। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज और इसके आंसर्स को अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, आई एम श्योर। बट स्किप मत कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है सर्किल द ऑड वन आउट, सर्किल द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग। इसमें से जो ऑड है उस पर हमको सर्कल करना है। लेंथ, वेट, मीटर, हाइट। तो यहाँ पर क्या डिफरेंट है, यहाँ पर मीटर डिफरेंट है ना। क्योंकि लेंथ, वेट, हाइट ये क्या है, मेजरमेंट्स हैं, और मीटर क्या है, ये उनकी यूनिट है, ठीक है ना। तो मीटर पर सर्कल बना लीजिएगा। इसी तरह से क्यूबिट, स्ट्राइड, कैपेसिटी, फुट स्पान, इनमें से डिफरेंस क्या है। क्यूबिट, स्ट्राइड और फुट स्पान ये क्या हैं, ओल्ड टाइप के मेजरमेंट हैं। जैसे बॉडी पार्ट्स हैं उनका यूज करके हम मेजर करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, कैपेसिटी, इस पर आप सर्कल मार लीजिएगा। इसी तरह से किलोग्राम, सिलेंडर, बैलेंस और ग्राम। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, किलोग्राम है, सिलेंडर है, बैलेंस और ग्राम है। तो किलोग्राम और ग्राम दोनों का यूज बैलेंस पर होता है, यानी तराजू पर होता है। सिलेंडर डिफरेंट है, तो सिलेंडर पर सर्कल कर लेंगे हम यहाँ पर। इसी तरह से लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर और मीटर। तो लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर ये सारे कैपेसिटी के मेजरमेंट हैं, और मीटर जो है वो लेंथ का है, तो मीटर पर सर्कल लगा लेंगे हम। फिर किलोग्राम इज रिटन एज केजी, किलोग्राम को केजी में लिखते हैं, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इसको हम ट्रू कर लेंगे, लिख लेते हैं इसको, एक मिनट, ये हो गया ट्रू। मिलीलीटर इज रिटन एज लीटर, मिलीलीटर को लीटर में लिखते हैं, बिल्कुल नहीं लिखते। मिलीलीटर को ml में लिखते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने L लिख रखा है, तो ये गलत है। फुट स्पान ऑफ एवरी पर्सन इज़ द सेम, क्या सारे पर्सन्स के फुट स्पान सेम होते हैं, यानी सबकी एड़ियाँ बराबर होती हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है ना। आगे करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। मीटर, किलोग्राम इज कॉमन यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से कंटेनर की कैपेसिटी को नापने के लिए किसका यूज करते हैं, यहाँ लिखा है कैपेसिटी या फिर मास ऑफ अ कंटेनर इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट कैन होल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपेसिटी आएगा, है ना। कैपेसिटी से पता चलता है कि कोई कंटेनर कितना अमाउंट लिक्विड उसमें होल्ड कर सकता है, तो कैपेसिटी लिखेंगे। मास मीन्स वजन से होता है, ठीक है। तो 3 वाला है स्मॉलर मासेस आर मेजर्ड इन, जो छोटे छोटे वजन होते हैं उनको किस में नापते हैं, ग्राम में, किलोग्राम में। हल्के वजन को हम ग्राम्स में नापते हैं। A cubic unit is a fixed quantity that is used as a standard of measurement। तो क्यूबिट तो ओल्ड फैशनेबल है ना। हाथ के लंबाई को क्यूबिट कहते हैं, आपको पता है। एल्बो से लेके फिंगर तक की डिस्टेंस क्यूबिट होती है, तो वो तो हमें मेजर नहीं करना है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर यूनिट लगेगा, है ना। या यूनिट इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज यूज एज स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट के लिए फिक्स क्वांटिटी जो है वो यूनिट ली जाती है। व्हेन यूज अ बीम बैलेंस या रूलर टू फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास पता करना क्या यूज करोगे, तराजू या फिर रूलर, तराजू है ना, तो बीम बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप लोग अपनी अपनी बुक्स में पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे करते हैं। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का कितना अमाउंट है ये हमें मेजरिंग सिलेंडर बताता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। द कंटेनर दैट कैन होल्ड मोर लिक्विड हैज़ लेस कैपेसिटी, क्या कोई कंटेनर है जिसमें ज़्यादा लिक्विड आता है तो उसकी कैपेसिटी लेस होगी या ज़्यादा होगी, मोर होगी ना, तो ये वाला फॉल्स है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम इन ग्राम, टाइम को हम ग्राम में नापते हैं, है ना। सही बात है, गलत बात है, टाइम को हम सेकेंड्स में नापते हैं। ये थोड़ा ना कहेंगे कि 5 ग्राम टाइम हो गया, ये कहेंगे ना 5 सेकेंड टाइम हो चुका है ना। तो यहाँ पर ये वाला फॉल्स है। इसी तरह से लॉन्गर लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स, जो बड़ी बड़ी लेंथ्स होती हैं उनको किस में नापते हैं,
सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं? लॉन्गर लेंथ को हम मीटर्स में नापते हैं या किलोमीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर को हम स्मॉलर यूनिट से नापते हैं, तो ये वाला भी फॉल्स हो जाएगा। मेजरमेंट्स मेड यूजिंग बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो उसका हैंड स्पान छोटा होगा, बड़ा आदमी है तो उसका बड़ा होगा, है ना। तो ये वाला बात बिल्कुल इनकी सही है, तो इसको ट्रू कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डू बी यूज टू मेजर टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड, पीपल इन अर्ली टाइम मेजर्ड लेंथ बाय यूजिंग। पुराने ज़माने में लोग किससे मेजर करते थे? हैंड स्पान से, रूलर से, मेजरिंग टेप से, मेजरिंग सिलेंडर से। तो उनके खुद के हैंड स्पान से मेजर करते थे। विच यूनिट डू बी यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। तो कंटेनर में क्या आएगा? लीटर, ठीक है। विच इंस्ट्रूमेंट डू बी यूज टू मेजर मास। मास के लिए तराजू यानी बीम बैलेंस आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है, विच इंस्ट्रूमेंट डू बी यूज टू मेजर टाइम। टाइम के लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, रूलर चाहिए, क्लॉक चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए। टाइम के लिए क्लॉक चाहिए होती है ना, क्लॉक हमें टाइम बताती है। विच इंस्ट्रूमेंट डू बी यूज टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी हम किससे नापते हैं? रूलर से, मेजरिंग सिलेंडर से, क्लॉक से, रूलर से। तो यहाँ पर आएगा मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरह से सेवन्थ में, विच हैंड ऑफ द क्लॉक इज द आवर हैंड। आवर हैंड, जो घड़ी का आवर वाला हैंड होता है वो कैसा होता है? लॉन्गेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है, लॉन्ग होता है, कोई नहीं होता है। तो जो आवर वाला हैंड होता है घड़ी का वो सबसे छोटा होता है, नहीं स्मॉलेस्ट होता है, शॉर्टेस्ट होता है वो, ठीक है ना। इसी तरह से एट्थ वाला है, विच ऑफ दीज विल गिव यू मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मोस्ट एक्यूरेट मेजर ऑफ लेंथ कौन देगा? फुट स्पान, हैंड स्पान, क्यूबिट या फिर रूलर। तो रूलर बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। बाकी ये हैंड स्पान है, फुट स्पान है या क्यूबिट है, ये बॉडी पार्ट्स हैं और ये सबके सेम नहीं होते हैं। तो रूलर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैच करना है भाई। पेंसिल की लेंथ किस में नापोगे? 50 ग्राम, 370 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 250 ml, 20 मिनट्स। तो पेंसिल की लेंथ जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होती है। और टाइम टेकन टू लंच करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 50 ग्राम लगेगा टाइम, 370 सेंटीमीटर टाइम लगेगा, 250 ml लगेगा, 20 मिनट लगेगा। लंच के लिए टाइम लगेगा 20 मिनट्स, ठीक है ना। और ऑरेंज का वेट करना है तो वो 50 ग्राम्स हो जाएगा। हाइट ऑफ वॉल नापनी है तो 370 सेंटीमीटर हो जाएगी हाइट ऑफ वॉल, है ना। इसको लिख लेते हैं, 1 मिनट। हाइट ऑफ वॉल 370 सेंटीमीटर, ठीक। इसी तरह से कैपेसिटी ऑफ जूस टिन। जूस के टिन में कितना आएगा? लगभग 250 ml जूस आएगा, ठीक है ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेम एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फॉलोइंग। उन यूनिट जिससे हम ये नापेंगे। जैसे वेट ऑफ एप्पल किस में नापेंगे हम? बीम बैलेंस से नापेंगे, है ना। इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा है, ग्राम किलोग्राम नहीं पूछा है भाई। तो बीम बैलेंस जरूरत पड़ेगी तराजू की, एप्पल को नापने के लिए, टाइम को नापने के लिए क्लॉक की, पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े के लिए नापने के लिए मेजरिंग टेप, है ना। रूलर से भी नाप सकते हैं वैसे तो, पर रूलर छोटा होता है, मेजरिंग टेप थोड़ा लंबा होता है। हाइट ऑफ वॉल की हाइट पता करनी है तो इसको भी मेजरिंग टेप से नाप लेंगे। द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ जार, इसके लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, ठीक है। इसको आप लोग अपनी अपनी बुक में भर लीजिएगा, इसको यहीं पॉज करके भर लो। फिर गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वेट ऑन बीम बैलेंस। बीम बैलेंस पे क्या क्या नाप सकते हैं? फ्रूट्स तोल सकते हैं, वेजिटेबल्स तोल सकते हैं, है ना। और रूलर से हम क्या कर सकते हैं? लेंथ ऑफ बुक की लेंथ नाप सकते हैं, लेंथ ऑफ पेंसिल ये भी नाप सकते हैं रूलर से, है ना। और मेजरिंग सिलेंडर से क्या नाप सकते हैं? मिल्क भी नाप सकते हैं और जूस भी नाप सकते हैं। और मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग टेप से क्या नाप सकते हैं? क्लॉथ की लेंथ और वॉल की हाइट, ठीक है ना। तो ये आप लोग इसको लिख लेना अपनी बुक में। चलिए अब ये कॉन्सेप्ट मैप है, इसमें भी कर लेते हैं। लेंथ मेजरमेंट में लेंथ जो होता है उसकी यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, और नापने के लिए सेंटीमीटर रूलर चाहिए होता है। इसी तरह से मास
अगला मेजरमेंट है, और मास की यूनिट होगी ग्राम और किलोग्राम, और इसको किससे नापेंगे? बीम बैलेंस से, ठीक है ना। फिर आएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी की यूनिट लीटर और मिलीलीटर होती है, और नापने के लिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होता है। इस तरह से टाइम के लिए यूनिट्स होती है सेकंड, और मेजर करने के लिए क्लॉक चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को कर लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। ओके, थैंक यू।